हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार जानी आज अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर की 5th क्लास है। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो पहले आके उन्हें देखिए, उसके बाद में इसका आज जो अपन अपनी क्लास में ले रहे हैं वो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और उसी साथ में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो अपनी है T1 से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी 1। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट दे होता है अपन को A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये अपनी कुछ डिटर्मिनेंट दे रखा है। अगर मान लो इसका ट्रांसपोज मतलब क्या है, जो नंबर रोज जो है वो कॉलम में चले जाते हैं, कॉलम्स रो में चले जाते हैं। जो भी एलिमेंट रो में है वो कॉलम में बच जाते हैं और कॉलम वाले रो में आ जाते हैं। मान लो इसके डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें, मान लो इस डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज करें A1 A2 A3 इधर आ जाएंगे, B1 B2 B3 इधर आ जाएंगे, C1 C2 C3 इधर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसका ट्रांसपोज वाला डिटर्मिनेंट है। पर डिटर्मिनेंट की खासियत ये है कि किसी भी इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी वैल्यू जो भी आएगी सेम इसकी भी आएगी। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसपोज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, डी ट्रांसपोज बराबर डी, मतलब ट्रांसपोज करने पे भी वापस से डी मिलेगा। चलिए फिर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी ये है कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, वो वैनिश हो जाएगी अगर कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम में एलिमेंट सेम है तो। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट वो दे रखा है, अगर मान लो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है या जीरो हो जाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट उसके जीरो हो जाती है। तो जैसे मान लो अपना डिटर्मिनेंट दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इधर A1 B1 C1। अब बताओ यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ गई। ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी एलिमेंट A1 है, E1 C1 रो 1 में ये एलिमेंट्स है और रो 3 में भी तो ये एलिमेंट है। दोनों रोज में सेम आ गए, तो सेम आ गया, मतलब इन दोनों की वैल्यू, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही आएगी। सॉल्व करके देख लो आप इसको। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, वैल्यू इफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई सी भी दो रो या कॉलम में से आप दो रो या कॉलम को अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो साइन से ही बदलेगी, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट अपन दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे दे रखा है। तो अगर मान लो कोई सी भी दो रो, मतलब इन दोनों रोज कोई सी भी दो, सॉरी मैं नहीं बोल सकता, दो कंसेक्यूटिव रोज या कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव कॉलम्स, ठीक है, एक के बाद एक वाली। ठीक है, तो ये दो, ये पहली रो और दूसरी रो, इन दोनों को अगर अपन इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जैसे मान लो D' अपन को दे रखा है, इसको अपन ने बदल दिया A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ये दे रखा है D'। तो मतलब इन दोनों में सिर्फ अंदर क्या रहेगा, D' जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ D। सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, सही है, बाकी एज इट इज है, सेम टू सेम है, बस साइन से बदलाव, बाकी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मान लो एक डाउट अपने पास ये भी आएगा कि मान लो अगर अपन इन दोनों रोज को बदल दे, तो इन दोनों रोज को बदलेंगे तो अपने पास प्लस साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले अपन को इन दोनों को बदलना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को बदलेंगे, तो वो फिर चेंज आ जाएगा, माइनस, पहले माइनस आएगा फिर वापस से प्लस आ जाएगा। तो इसी वजह से ये अपन कहते हैं कि कोई सी भी दो रो कॉलम को चेंज करेंगे तो अपना जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो साइन से ही बदलेगा, बाकी तो सेम रहेगा। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे अपन है, फिलहाल तो बस थ्योरेटिकल बात चल रही है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो अपनी वो है, जैसे मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट नंबर देखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर मान लो कोई भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में तो क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है सभी से मल्टीप्लाई होता है। और डिटर्मिनेंट की खासियत ये है, अगर अपन किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो या तो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है उससे अपन किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं K से, कोई नंबर 2 3 4 K कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई भी नंबर ले लिया, उससे अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो या कोई सी भी रो जिस पे अपन चाहते हैं, सही है, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर वो रो, अगर रो यूज करिए तो रो के सारे एलिमेंट होंगे, कॉलम यूज करिए तो वो कॉलम के सारे एलिमेंट, और वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है,
तो A1 है K टाइम्स A2 है K टाइम्स A3 और यहाँ पे A2 सॉरी B1 है ये ना C1 A2 B2 C2 A3 B3 बाकी इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा पूरी ये सारे एलिमेंट सेम है बस इन दोनों में जिस भी रो से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके एलिमेंट चेंज नहीं और उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बाकी सेम टू सेम है ठीक है। ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे मान लो कोई भी डिटरमिनेंट को दे रखा है x प्लस a1 y प्लस b1 z प्लस c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना। ये अपन को डिटरमिनेंट दे रखा है सही है। तो अगर यहाँ पे a1 है तो जब ये ऐसा मान लिखा हुआ है ये सम में लिखा हुआ है तो एक ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इसका भी एग्जांपल भी तो समझ में आ जाएगा कि थ्योरेटिकल बात है थोड़ा आइडिया ले लो सही है। एग्जांपल में जब अपन पढ़े आइडिया लगाए तो याद रहना चाहिए इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी थी बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। यहाँ से इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक कोई भी रो या एक कोई कॉलम भी हो सकती है। अगर रो है तो रो सारे सही है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये पूरी रो ले ली अपन ये रो ले ली तो पूरी रो ले ली इसमें शायद सम में लिखा हुआ है तो इनको अपन तोड़ भी सकते हैं। कैसे जैसे मान लो ये हो जाएगा x y z और बाकी एज इट इज सेम रहेगा a2 b2 c2 a3 b3 c3 ठीक है। प्लस इसका भी तो होगा कुछ नहीं a1 b1 c1 का वो कहाँ जाएंगे तो वो यहाँ पे जाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मतलब इन एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स ये जो एलिमेंट्स है ये एक अलग डिटरमिनेंट फॉर्म कर देंगे और ये वाले जो एलिमेंट है इधर वाले वो एक अलग डिटरमिनेंट फॉर्म कर देंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है ठीक है। छठी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा यूज आती है ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से समझना है ठीक है। जैसे मान लो अपन ने कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये अपना डिटरमिनेंट डी है ठीक है। ये दे रखा है अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं r1 goes to r1 plus m टाइम्स ये अपनी प्रॉपर्टी है ठीक है ना। इसको अपन रीड कैसे करते हैं r1 रो 1 goes to r1 plus r2 ठीक है। इसको अपन इस टाइप से रीड करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करते हैं मतलब ये प्रॉपर्टी है मतलब मान लो ये कोई एक्सपेरिमेंट अपन इसमें कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ट्रू होता है सही है। इस टाइप अपन ये कॉलम भी हो सकता है c1 goes to c1 बस कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे c1 लिया है तो ये c1 ही होना चाहिए c2 लिया है तो c2 होना चाहिए r2 लिया है तो r2 होना चाहिए। इधर भले कुछ भी हो इधर कोई कंडीशन नहीं इधर भले r1 लिया इधर r2 भी हो सकता है पर r1 नहीं होगा r1 नहीं होगा तो c नहीं आएगा ठीक है। तो मतलब इधर r1 लिया है तो इधर r2 ही होना चाहिए r3 होना चाहिए इस टाइप से। तो इस टाइप से है और इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। बाकी सेम प्रॉपर्टी आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसमें हुआ क्या है ढंग से रीड करना। r1 जो भी चेंज होगा इधर जो लिखा हुआ है उसमें ही चेंज होगा जो भी होगा तो r1 मतलब इसमें चेंज होगा ठीक सही है। ये प्रॉपर्टी जब आते हैं पर जब अपन को कोई भी डिटरमिनेंट में चेंज करना हो आसान करना छोटा बनाना हो डिटरमिनेंट को ठीक है। जब अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बहुत हैवी डिटरमिनेंट जिसको अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे ये प्रॉपर्टी लगा के अपन उसको छोटा करके फिर उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं r1 जो भी चेंज होगा वो r1 में होगा बाकी सब एलिमेंट वापस रख दो पहले यही काम कर रखो एज इट इज रख दो a3 b3 c ठीक है। उसके बाद में क्या करना है r1 goes to r1 plus m times r2 मतलब r1 goes to मतलब जो भी चेंज होगा r1 में होगा। उसके बाद क्या करना है सिंपल सा r1 plus m times r2 मतलब r1 को सा ये plus m times r2 मतलब ये plus m times this तो a1 plus m times a2 ठीक है। b1 plus m times b2 r1 plus m times r2 सही है। r1 मतलब ये रो 1 का एलिमेंट r2 मतलब रो 2 का एलिमेंट ठीक है। तो एलिमेंट अब सेकंड में चल रहा है तो सेकंड में होगा फर्स्ट वाला फर्स्ट में होगा ऐसे ही थर्ड वाला हो जाएगा c1 goes to c1 plus m times c2 ठीक है। ये अपना हो जाएगा ये अपना हो जाएगा डिटरमिनेंट डी। इस टाइप से थोड़ा वैसा दिख रहा होगा
कि सर इससे तो बढ़िया ये था, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये अपन ने सिर्फ लिए अल्फाबेट्स लिए, इसमें थोड़ा बाकी अगर नंबर वगैरह होंगे और थोड़ा डिटरमिनेंट उस टाइप का होगा जिससे वो छोटा हो जाएगा तो उसमें आसानी होगी। ये तो अपन ने जस्ट लगाया है कैसे अपन यूज करते हैं। फायदा अपन को दिखेगा जब अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सही है। तो अपन क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टीज थी मेन इंपॉर्टेंट, इनको ढंग से पढ़ लेना, वापस से अगर समझ नहीं आए तो एक बार वापस से रिवर्स करके फिर समझ लेना, और अच्छी तरह समझने के लिए अपन अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, और इसके क्वेश्चंस पक्का है बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर का सवाल कुछ होता है यहाँ से। तो ये जितने भी क्वेश्चन 2 क्लास में कवर होंगे। पहली क्लास में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में 5 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे टोटल बन जाएगा 11-12 क्वेश्चन का, जो इनमें से जिस टाइप के क्वेश्चन अपन को बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड होंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन दे रखा है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, अपन को इस पूरे डिटरमिनेंट को इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से खोलना है। अब अपन ऐसे डायरेक्टली खोलेंगे तो बड़ा दिक्कत रहेगी, 1 से खोलेंगे 1 से बड़ा क्यूब आएगा, फैक्टर बनेगा, और वो भी कॉमन आएगा नहीं आएगा, वो कंफ्यूजन रहेगा। तो अपन डिटरमिनेंट की जो 6 से गिनती की अपन जो प्रॉपर्टीज पढ़ी 5 से 6 उनको यूज करते हुए अपन इस डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर लेंगे विद इन 4 या 5 स्टेप, ठीक है। वैसा करेंगे तो पक्का है बहुत दिक्कत आएगी, 1 से खोलेंगे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इस वजह से अपन प्रॉपर्टीज यूज करते हुए खोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखना छोटी सी टिप ये है कि कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में लाइन से 1 1 1 दिख जाए, लाइन से 1 1 1 मतलब या तो कॉलम में 1 1 1 या कॉलम रोज में 1 1 1, मतलब एक रो या एक कॉलम में कभी 1 दिख जाए तो हमेशा याद रखना उन 1 1 1 में से किसी भी 2 को 0 कर दो, पहले टिप ये है, ठीक है। मतलब जैसे 1 1 1 है तो इनमें से किसी भी 2 को 0 कर दो। अब 0 कैसे कर सकते हैं, जब अपन इस रो को इससे माइनस करेंगे 1 माइनस में 0 जाएगा, x माइनस y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर इस रो को इससे माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 0 जाएगा, फिर यहाँ से अपन हो जाएगा तो पहले तो अपन इसको 0 करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यही है r1 goes to r1 minus r2, r1 आना चाहिए, इधर कुछ भी आएगा बस माइनस प्लस आ सकता है। तो r1 में से r अब जो भी चेंज आएगा इधर वाला जो होता है वो क्या होता है जिसमें चेंज आता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने करा है। तो इसके बाद इसका क्या दिखेगा ये x यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x माइनस y हो जाएगा, ये y माइनस z हो जाएगा, और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, और ये y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये z को z स्क्वायर, ठीक है। ये अपना बना, ये इस टाइप का बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस टाइप के होने के बाद 2 0 बन गए तो बड़ा आसान हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। 2 0 बनने के बाद एक छोटा सा काम ये करना कि देखना अगर इस जहां पे 0 बने वहां पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे आ सकता है, देखो कैसे आएगा, 0 0 क्या है 1, और यहाँ पे r2 goes to r2 minus r2, ये अपन ये वाला एक्सपेरिमेंट भी लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी तो देखो पहले r माइनस r2 करा, उसके बाद r2 goes to r2 minus r3 कर दिया, ठीक है। इसको इस वाले रो को इससे माइनस कर दिया, 1 माइनस 0 y माइनस z y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट अपन ने ला लिया, और एक एक्सपेरिमेंट अपन ला सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, दूसरी कुछ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 0 1 है, और यहाँ पे देखना x माइनस y है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, और यहाँ पे z है, ये भी z स्क्वायर है। पर इसमें देखना इसको a प्लस b a माइनस लिख सकते हैं, मतलब x माइनस y x प्लस y x माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं y प्लस z z y माइनस z, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसका माइनस b स्क्वायर वाली, ठीक है। तो अब इसके बाद देखना इस पूरी रो से मैं x माइनस y कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल, और इस रो से भी x y माइनस z कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। जो डिटरमिनेंट अपन ने पढ़ा हुआ है, कभी भी कोई भी नंबर से कोई डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपन ने अभी पढ़ी थी। अब उल्टा भी तो पॉसिबल है, उल्टा सोच के देखो, किसी नंबर को किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अंदर किसी भी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई जो अपनी इच्छा हो, ठीक है। पर उल्टा सोचे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं अपन, किसी भी रो या किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से, ठीक है।
तो जैसे देखना, अब यहां से इस रो से मैं क्या ले लूं, x माइनस वाई कॉमन ले लूं, और यहां से y माइनस जेड कॉमन ले लूं, x माइनस वाई और यहां पे y माइनस जेड, मल्टीप्लाई में तो है क्या है 0 0 1 0 0 1 1 1। अब यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन ले तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये बन गया, अब x माइनस वाई y माइनस जेड, अब इसको ओपन कर देते हैं, ओपन यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सी भी रो से किसी कॉलम से ओपन कर सकते हैं। तो अपन ने कॉलम 1 से ओपन कर दिया, कॉलम 1 से ओपन करने के देखो 0 से ओपन, पहले 0 आएगा, 0 से करते हैं, 0 पर रो कॉलम छोड़ दो, 0 से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों माइनस ये दोनों, तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसके साथ भी होगा कि बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो बचेगा जो 1 टाइम्स बाकी दोनों से 0 बड़ा, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट की हमने खोला है इसको, और 1 से खोले तो यहाँ पे ये माइनस ये होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, x y प्लस जेड, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 1 ही रहेगा, और माइनस x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x माइनस वाई तो है ही, और y माइनस जेड भी है ही, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस जेड, और ये क्या चाहिए था अपन x माइनस वाई माइनस जेड हैंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ से ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन देखा किसी डिटरमिनेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपन कैसे डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले अपन एक्सप्रेशन लेते हैं, अपन को दे रखा है डिटरमिनेंट, इसको प्रूव करना है इसके बराबर, ठीक है। देखते हैं, चलते स्टार्ट करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, देखो ये भी एक, अब देखो ये तुम ऐसे लेंगे ऐसे कैसे करते हैं, ये चीजें बहुत आसान है, अगर तुम ये फ्लो में करते रहो, मैं जितनी भी टाइप कराऊंगा उसको ढंग से समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी भी अगर अपन ने ढंग से कर ली उसके बाद हैबिट मिलेगी, फिर तो ये रहेगा सर तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल ऐसा रहेगा यार कैसे कर रहे हैं, और अभी फिलहाल चीजें एक्सेप्ट कर दो, किस टाइप से ऑब्जर्व करते हो कि अपन किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एबीसी बीसीए सीएबी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3, अब देखना इसके बाद क्या होगा, यह एक्सपेरिमेंट ला सकते हो, बिल्कुल R1 इधर होना चाहिए, R1 इधर हो गया, इसके अलावा तो भले इधर कुछ, ठीक है। तो अब देखना R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 goes to R, जो भी चेंज होगा वो R1 होगा, बाकी सब एज इट इज, पहले बाकी सब लिखो। इसके बाद जो भी चेंज होगा वो इधर होगा 2 में, तो क्या होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रोज को ऐड करना है, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इधर भी क्या जाएगा B प्लस C प्लस A, मतलब A प्लस B प्लस C बोल सकते हैं इसको, और इधर भी A प्लस B प्लस C, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल सा अपन तीनों रोज को ऐड कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट लग रहा है, ठीक है। तो अब देखना वही वापस से प्रॉपर्टी कॉमन निकालने वाली, सब में कॉमन आ रहा है, पूरी रो में सेम चीज आ रही है, तो अपन लिखा सकते हैं इसको A प्लस B प्लस C, बाहर लिया 1 1 1 B C A C A B, ठीक है। अब देखना ये अपन को दे रखा है, ये A प्लस B प्लस C हो गया। अब अपन क्या करते हैं, वापस मैंने मुझे बताया था टिप क्या है, कभी 1 दिख जाए किसी भी रो या किसी कॉलम में, सब जगह पूरा 1 ही 1 है, पूरी रो 1 से भरी हुई है और पूरी कॉलम भी 1 से भरी हुई है, तो अपन क्या करते हैं उनको 0 बनाते हैं। अब 0 कैसे बनाएंगे, अपन देखना इसको इससे माइनस, इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस कर देंगे जब 0 बन जाएगा, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे जब 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वही कर दो, C1 goes to C1 माइनस C2 कर सकते हैं, C1 माइनस C2, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा खुद गैस करो, C2 gets to C2 माइनस C3, C2 माइनस C2, ये C2 है, ये C3 है और ये C1 है, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ठीक है। तो अब देखना क्या क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 A B, जो भी चेंज आएगा वो रो C2 और C1 में होगा, C3 से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो B माइनस C और C माइनस A, C माइनस A इधर भी,
और यहाँ पे a माइनस बी। अब देखना, अपन कर लेते हैं ओपन, वही है जीरो आ जाए, दो जगह जीरो आ जाए तो ज्यादा चांसेस ये होती है या तो कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, पर कॉमन नहीं निकल रहा तो ओपन कर दो। अब इसमें कॉमन कहीं दिख नहीं रहा, आपको कॉमन कहीं भी निकल रहा तो अपन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ओपन करते जरा, तो यहाँ पे याद रखना ए प्लस सी भी चल रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, कॉमन लिया हो तो यहाँ पे देखना a प्लस सी तो है, कोई दिक्कत नहीं हो तो उसमें कोई बात नहीं, पर आप ओपन करते हैं तो जीरो जीरो से मैं ओपन करूंगा नहीं, क्योंकि अपन डिटरमिनेंट में पढ़ा हुआ है इतना तो ओपन करना आते होगा कि जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वापस से जीरो हो जाएगा, यहाँ से भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, ये क्लास से मल्टीप्लाई होगा तो बचा क्या, वन से ओपन करें तो वन से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी, और माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ac, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो तो हो गई यहाँ से। अब ये ac और यहाँ 2ac कितना हो जाएगा, एक ac हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या ऐसी कुछ, ठीक है। अब ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अपन को रिजल्ट याद ही रखना है, ये आता है, ये अपन को नहीं पता ही होगा जनरली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, ये सी क्यूब भी है, ठीक माइनस 3ab, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये अपना फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप से ये अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, जितने भी टाइप डिटरमिनेंट से बनते हैं वो सारे टाइप के लिए 5 से 7 क्वेश्चन, उससे सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, उसका डिटरमिनेंट चैप्टर अपना आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इनवर्स लेंगे। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो में, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।